देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। हिमाचल प्रदेश में संयुक्त प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शिमला में विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर अपना गुबार निकाला। इन प्रशिक्षित बेरोजगारों का कहना है कि सरकार प्रशिक्षण तो प्रदान कर रही है, लेकिन उन्हें अभी तक भी रोजगार नहीं दिया गया है, जिससे युवा काफी परेशान है। उन्होंने गेस्ट टीचर फैकल्टी को लेकर कहा कि सरकार ने इसे वापस लेने की बात तो कही है, लेकिन लिखित में इसको लेकर अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि इस वक्त लगभग 4 लाख प्रशिक्षित बेरोजगार हैं। स्कूलों में टीचर की वैकेंसी खाली पड़ी है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द राज्य चयन आयोग का गठन हो और रिजल्ट घोषित किए जाए। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता है, उनका ये संघर्ष जारी रहेगा। जो गेस्ट टीचर पॉलिसी करके सरकार ने इंट्रोड्यूस की थी और कैबिनेट से पास की थी, उसको अभी तक वर्बली तो ये बोला जा रहा है कि हम उसको रोक रहे हैं, लेकिन रिटर्न उस पर अभी तक कुछ भी नहीं आया है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, राज्य चयन आयोग जिसके माध्यम से टीचिंग सेक्टर की सभी भर्तियाँ होती है, टीजीटी में भी, जेबीटी में भी कमीशंस होते हैं, वो सभी पिछली 4-5 सालों से नहीं हो पा रहे हैं और हाल ही में 1.5 साल हो चुका है। राज्य चयन आयोग हमारा बनकर तैयार नहीं हुआ है और जो उसका प्रोसेस है वो बहुत ही धीमा चल रहा है। तीसरी हमारी मुख्य मांग है, जो भी पेंडिंग रिजल्ट है जितने भी है सभी को आउट किया जाए और जिसमें लिटिगेशन भी है उसमें भी कुछ ना कुछ मार्ग निकाला जाए। इस तरह से लेट लतीफ़ी से हमारा जो अभ्यर्थी है, स्टूडेंट्स जो मेंटली हरास हो रहे हैं। काफ़ी सालों से लगातार लाइब्रेरी में लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन रिज़ल्ट आउट नहीं हो रहे हैं और जब पुराने रिज़ल्ट आउट होंगे ही नहीं तो नई भर्तियाँ कैसे आएगी। और नई भर्तियाँ जो आप लाना चाह रहे हैं वो आप कभी कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल के आधार पर लाएंगे या आप गेस्ट टीचर जैसी बैकडोर एंट्रियाँ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं, हमारी जो एक प्रमुख मांग है कि जितनी भी भर्तियां हो वो सभी की सभी रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशनल रूल्स के आधार पर ही हो। जो हमारे पास इस टाइम संख्या है लगभग 4 लाख के आसपास जो प्रशिक्षित बेरोजगार है। साथ ही साथ अगर अब आप यूथ को जोड़ लीजिए तो 9 से 13 लाख हो जाता है। तो इतने सारे एस्पिरेंट हैं। अभी आप देख सकते हैं, क्वेश्चन लगाया गया था कि 3000 नौकरियाँ 1 साल में दी गई, मतलब 5 साल में 15,000 नौकरियाँ। 10 लाख के आसपास आपके पास यूथ है, आप ट्रेनिंग लगातार करवाए जा रहे हो। तो मुझे नहीं समझ आता इस तरह से आप शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता ला पा रहे हैं। स्कूलों में वैकेंसियाँ टीचर्स की खाली है। कैसे आप भविष्य के लिए निर्माण करना चाहते हो, किस पीढ़ी का आप मानसिक रूप से अपंग पीढ़ी आप तैयार करना चाहते हो, क्योंकि जब टीचर ही नहीं होगा तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, बच्चा पढ़ नहीं पाएगा तो समाज का विकास तो संभव ही नहीं है। देखिए, आज हम सिर्फ कुछ ही मात्रा में सिर्फ आगाह करना चाह रहे हैं सरकार को। ऐसा ना हो कि हमें पूरे प्रदेश से युवा जितने भी हैं, क्योंकि राज्य चयन आयोग सिर्फ प्रशिक्षित बेरोजगार संघ की मांग नहीं है, ये मांग हर एक युवा की है। जितने भी क्लास 3 और 4 के पेपर होते हैं वो सभी राज्य चयन आयोग करवाता है। दूसरी बात, जितने भी पेंडिंग रिजल्ट है, चाहे जेओए की बात कर लो, चाहे आप और किसी भी क्षेत्र की बात कर लो, टीचिंग क्षेत्र की बात कर लो, सभी पेंडिंग पड़े। तो सरकार किस दिशा में काम कर रही है हमें समझ नहीं आ रहा है और हम लोग ये बता दें, हम पूरी स्ट्रेंथ के साथ सड़कों पर उतरेंगे और तब तक हम अपने इस संघर्ष को नहीं रोकेंगे जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं की जाती। हिमाचल न्यूज 24/7 के लिए शिमला से लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट।